गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स आम ऑलरेडी काली स्टार्ट करथिले हमरो नोआ इनिशिएटिव डेली 5 एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज जो थरे हमें प्रतिदिन डिस्कशन करूचंती पांचटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट्स लाइक करंट अफेयर्स पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमी एवं स्टैटिक जीके ये डिस्कशन रे रहिछि डिटेल्ड एनालिसिस एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशंस एवं लिंकेज विथ PYQs जोटा हमर यूजफुल रहइबो OPSC ASO OS aspirants manang pai. So watch till the end, note down key points and comment your score out of 5 below. Let's learn, revise and rise together. Rise Odisha Aspirants, your smart study partner. So let's start our discussion today. Our first question is with reference to Harappan site of Dholavira. Consider the following statements. तो आमर ढोलावीरा हरप्पान साइट ढोलावीरा विषय रे आमर केतरा स्टेटमेंट अछि तो आमे से स्टेटमेंट को पढ़ी की आंसर दबा जे कोटा को स्टेटमेंट गुडा को करेक्ट पचारछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिबा ढोलावीरा आल्सो नोन एज कोटाडा टिम्बा इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन रन ऑफ कच्छ गुजरात से कहले जे ढोलावीरा तार ना होछि आल्सो नोन एज कोटाडा टिम्बा जे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाखरे रन ऑफ कच्छ गुजरात रे अवस्थित देखिबा सेकंड क्वेश्चन इट वाज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021 फॉर इट्स वेल प्रिजर्व्ड अर्बन प्लानिंग एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से कोन अछि ना यूनेस्को रो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे 2021 मसिया रे जॉइन हिची फॉर इट्स अर्बन मैनेजमेंट सिस्टम पाई तो देखिबा ए दिटा क्वेश्चन कोडा ठीक अछि जदि हम स्टेटमेंट ए को कथा देखिबा ढोलावीरा को लोकाली आमर कोटडा टिम्बा कहा जाए एटा ठीक अछि आ ये कोठी अछि ना आमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन ऑफ कच्छ गुजरात पाखरे अछि तो स्टेटमेंट 1 ना ठीक अछि इट वाज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021 तो ये आमर 27 जुलाई 2021 रे आमर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो अंतर्गत हला तो एटा मध्ये हमरो ऑप्शन ठीक अछि तो आर करेक्ट आंसर कोन करेक्ट आंसर बोथ आर करेक्ट बा स्टेटमेंट 1 2 दीटा जाको करेक्ट अछि देखि देबा आर एक्सप्लेनेशन ता देखंदो ढोलावीरा ताक लोकली को होछि कोटाडा टिम्बा ये होछि वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हरप्पन साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रो जो पांचटा हमर लार्जेस्ट हरप्पन साइट अछि ता मधुर ये होछि अन्यतम ये कोठी अछि ना कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात रे अछि जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट देके हमर जाई छै कोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाई छै विथ इन द खादिर बेल्ट आइलैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ इट्स यूनिक लोकेशन बिटवीन डेजर्ट एंड सी इन्फ्लुएंस्ड इट्स एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो ये जो लोकेशन रो अछि सेठी कोन अछि ना हमर मरुभूमि आ समुद्र ए दिटार इन्फ्लुएंस फल रे एटा एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अछि स्टेटमेंट दीटा करेक्ट अछि ढोलावीरा हमर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे अंतर्गत केबेला ना 27 जुलाई 2021 मसिया रे अंतर्गत हला को ना अनुसार ना ढोलावीरा ए हरप्पन सिटी ना रे अंतर्गत होइछि दिस साइट इज रिनाउड फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग stone architecture reservoir and drainage system reflecting the engineering skill of the Indus Valley civilization देखिबा 2 नंबर क्वेश्चन अछि हमर पेशा एक्ट ऊपर गवर्नमेंट इनैक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट पेशा 1996 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव तो सी पछाची जो पेशा एक्ट हमर अछि एथरु तार ऑब्जेक्टिव कोडा नै चारटा ऑप्शन अछि ओटाला टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस सेकंड हला टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स थर्ड हला टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरिया फोर्थ हला to free tribal people from exploitation तो सी पछाची एथरु कोटा तार ऑब्जेक्ट नै तो पेशा एक्ट रो ऑब्जेक्टिव नाही कोटा ना ऑप्शन सी टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरिया पेशा एक्ट रो ऑब्जेक्टिव नै देखि दिबा तार एक्सप्लेनेशन ता देखंदु हमरो पंचायत रो एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पेक्षा enacted to extend the provisions of Part 9 of the Constitution to the 5th schedule area
which are predominantly tribal regions. हमरो पेसा एक्ट कम इनैक्ट हेची ना हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रोविजन अछि पार्ट 9th रे ताको हमरो इनक्लूड करा दिबो कबे कोठी ना 5th शेड्यूल एरिया रे प्रिडोमिनेटली जो गुडा को ट्राइबल रीजन आर की ऑब्जेक्टिव गुडा को देखंतु की ऑब्जेक्टिव हला टू एंश्योर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा इन ट्राइबल विलेज मानकरे ग्राम सभा द्वारा सेल्फ गवर्नेंस करबा टू रिकॉग्नाइज एंड सेफगार्ड ट्रेडिशनल राइट्स एंड कस्टमरी लॉस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज to protect tribal people from exploitation by empowering them in resources management, land ownership and decision making. ये सब होते हैं पेसा एक्ट रो ऑब्जेक्टिव. However, PESA Act does not aim to create autonomous regions that objects applies to the 6th schedule for certain areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, not to the 5th schedule area. तो ये हमरो अच्छी देखो तो ये हमरो ऑप्शन रे थिला कोन ना टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरिया तो एगुडा जाउची हमरो कोन 5th शेड्यूल एरिया जाउची किंतु पेसा एक्ट रो ऑब्जेक्टिव होची ना 6th शेड्यूल एरिया जोगुडा का हमरो आसाम मेघालय मिजोराम और त्रिपुरा रे जाउची 6th शेड्यूल एरिया रो अंतर्गत तेनु ऑप्शन सी डा रो ऑब्जेक्टिव नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए कार्निवोरस प्लांट कार्निवोरस प्लांट विषय रे हमरो ए लाइन मधुर कोडा डिस्क्राइब करछि. ऑप्शन हला ए प्लांट दैट ट्रैप्स इंसेक्ट्स फॉर pollination, a plant that uses photosynthesis and soil nutrients only, a plant that absorbs nutrients through its leaves alone, a plant that captures, kills, digests and absorbs nutrients from prey to support its growth. तो कार्निवोरस कोटा ना जो माने हमरो उद्भिद माने जेमिति कार्निवोरस जो माने निज खाद्य निजे तयारी करंदी से माने हला कार्निवोरस. तो एटा ऑप्शन कोटा हबो कार्निवोरस रो ए प्लांट दैट ऑब्जर्व्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू इट्स लीव्स अलोन तार पत्र द्वारा से निजे खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे से होचे हमरो कार्निवोरस. जेमिति कार्निवोरस रो किछ एग्जांपल कार्निवोरस प्लांट रो किछ एग्जांपल जिन देखला वेनस फ्लाई ट्रैप पिक्चर प्लांट ऐसे होचुंदी कार्निवोरस. एक्सप्लेनेशन लिखिबा carnivorous plants such as Venus, flytrap, pitcher plants and sundates grow its nutrient poor soils where nitrogen is scarce. To survive, they trap and digest insects or small organisms, absorb nutrients from the prey and use these supplement their growth and reproduction. Despite this, they still perform photosynthesis like other green plants. Carnivory is an adaptation, not a replacement for normal plant nutrition. तो ए Venus, flytrap, pitcher plants कौन करचोंदी ना नाइट्रोजन रो अभाव जोगु से माने कौन करचोंदी ट्रैप करचोंदी और डाइजेस्ट करचोंदी इंसेक्ट और स्मॉल ऑर्गेनिज्म मनगु आ बाद मध्ये से माने कौन करचोंदी ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे अदर ग्रीन प्लांट मानक परि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे मध्ये खाद्य तयारी करचोंदी. Next question. With reference to the substantial sugarcane initiative, consider the following statement. Sustainable sugarcane initiative बा SSI ପାଇଁ କିଛି statement देला हमें देखिबा तार correct statement कोटा. It promotes the use of less water and chemical inputs compared to conventional sugarcane cultivation. It involves planting younger seeding raised in a nursery instead of direct planting of seeds. It was first pollinated under the National Food Security Mission NFSM. तो ए बेधर करेक्ट कोडा अछि हमरो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट अछि किंतु एटा हमरो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अंडर रे या आसुनी तो स्टेटमेंट 3 एठी करेक्ट अछि तो हमरो करेक्ट आंसर हबो 1 and 2 ओनली. देखिबा एक्सप्लेनेशन रे SSI ये होची गोटे इनोवेटिव मेथड डेवलप्ड बाय WWF एंड ICRISAT केबे एटा डेवलप हेची 2009 मसिया रे कम बाय टू एनहांस वाटर यूज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन सुगर केन कल्टीवेशन बाय.
SSI emphasized less water and fewer chemical inputs through practices such as drip irrigation, wider spacing, and organic nutrient management. Water saving can reach up to 30 to 40% and fertilizer use can be reduced by 25%. तो ए मॉडल अनुसार आमर वाटर कंजप्शन दा 30 रु 40% को रिड्यूस होईची आ आमर फर्टिलाइजर कंजप्शन दा 25% को रिड्यूस करा होईची. Unlike the traditional method of planting, three-budded sets, SSI involves raising young seedling from single buds in a nursery and transplanting them to 25 to 35 days. This ensures uniform growth, better root development and higher yield. तो ए मेथड अनुसार कौन कराई ना आमर गोटे गोटे बोर्ड रु दी तीन गोटे ये हूँ गोटे ट्रेडिशनल मेथड जो आमर तीन बोर्ड सेट को इनवॉल्व करा जायछि आकु नर्सरी रे डेवलप करी 20 रु 25 रु 35 दिन मध्य रे प्लांटेशन करा होछि जा फल रे आर रूट बेटर होछि आ हाई यील्ड होछि. तो एसएसआई मॉडल डा ये गवर्नमेंट रो प्रोग्राम नाही अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन रे ये आसुनी. इट ऑर्गेनाइज्ड एज ए सिविल सोसाइटी एंड रिचेस लेड इनिशिएटिव बाय WWF ICRI SAT. लेटर याको सपोर्ट करा हैछि सेवरल स्टेट गवर्नमेंट मानक द्वारा एंड एजेंसीज द्वारा लाइक नाबार्ड फॉर वाइडर एडॉप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एट दीटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देला. तो स्टेटमेंट 1 देला बेसल नॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स ग्लोबली. तो एक ए स्टेटमेंट ठीक अछि. बेसल नॉर्म हमर का द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायछि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा कंबाइन एंड टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स ग्लोबली. Statement 2 देला they primarily aim to ensure that banks maintain adequate capital buffers to observe unexpected losses and protect depositors. तो ए स्टेटमेंट भी ठीक अछि. तो आर प्राइम एम होछि कोन ना बैंक माने मेंटेन करछन ना नहीं एडिक्वेट कैपिटल तार देखा सुना करबा. तो एठी देला ऑप्शन रे कोन देला बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 as the correct explanation of 1. Both 1 and 2 are correct but 2 is not correct explanation. Statement 1 correct, 2 incorrect, 1 incorrect, 2 correct. तार correct answer हबो ना एठी दीटा जाको स्टेटमेंट ठीक अछि आ स्टेटमेंट 2 होछि स्टेटमेंट 1 रो करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो हमर ए प्रकार हमर क्वेश्चन रे हम सब बेले देखिबा कोन स्टेटमेंट 1 और 2 को जोड़ी के देखिबा बिकॉज लगेबा मझरे. तो बेसल नॉर्म वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट टू स्ट्रेंथन regulation, supervision and risk management of banks globally because they primarily aim to ensure that banks maintain adequate capital buffers to observe unexpected losses and protect depositors. देखो Basel norm are a set of international banking regulation developed by Basel Committee on Banking Supervision. तो ये होची गोटे कोन इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन द्वारा डेवलप होइतबा किछि नॉर्म्स बा किछि पॉइंट्स आ ये ऑपरेट का अंडर रहउछि ना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इन बेसल स्विट्जरलैंड जार हेडक्वार्टर अछि. तार मेन गोल कोन टू एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय रिकवरिंग बैंक टू मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल एडिक्वेसी, मैनेज लिक्विडिटी रिस्क एंड लिमिट लिवरेज एक्सपोजर. तो बेसल 1 आस्तला 1988 मसिया रे जो इंट्रोड्यूस हेतिला जे गोटे कांसेप्ट of minimum capital adequacy ratio 8% based on credit risk. तो गोटे बैंक रो minimum adequacy ratio 8% रहबो बोली फर्स्ट बेसल 1998 रे कांसेप्ट ऐड हेतिला. इन सेकंड बेसल रे 2004 रे आछला ये expanded to include operational and market risk focused on three pillar: minimum capital requirement, supervisory review और market discipline. सिन हमर बेसल 3 आछला 2010 मसे रे strengthen the capital structure, introduced leverage ratio and liquidity coverage ratio to prevent systematic rise post 2008 financial crisis पर. तेणु एटा हमर स्टेटमेंट दीटा कोन अछि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 अछि. So aspirants,
एटा थिला आज हमर डेली 5 MCQ डिस्कशन। आशा करुछि आपण माने सब क्वेश्चन बुझी पारले एवं किछि नुआ सिखिले। कमेंट सेक्शन रे जणांतु आपनक स्कोर आउट ऑफ 5 एवं को टॉपिक रो नेक्स्ट डिस्कशन आपण माने चाहुचंदी। रिमेंबर, consistency is the key to success. Every day 5 questions on step closer to our OPSC and ASO dream. Thank you. Thanks for watching.